अपने पसंदीदा शो मन्नत सीरियल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मन्नत आखिरकार मल्ला को ऐश्वर्या की सच्चाई बता ही देती है कि ऐश्वर्या राय सिंह उर्फ सोनिया खन्ना ही उसकी जन्म देने वाली माँ है, जिसने उसे जन्म देते ही मरने के लिए छोड़ दिया था। वह मल्लिका से कहती है, ऐश्वर्या ने अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए अपनी दूध मुही बच्ची को लहरों के हवाले कर दिया था, और आज तूने जो घटिया हरकत अपनी माँ के साथ किया है उससे ये साबित होता है कि तू हकीकत में इन्हीं की बेटी है। जैसे इन्होंने अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था, वैसे ही तूने अपनी माँ को मरने के लिए मजबूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और ऐसी घटिया हरकत ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी ही कर सकती है। अपनी माँ की सच्चाई जानकर मल्लिका ऐश्वर्या को उस पर घायल अवस्था में और भी ज्यादा धक्का मारकर वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या मल्लिका के लिए रोती रह जाती है, लेकिन मन्नत उसे समझाती है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप शांत हो जाइए। परंतु जब ऐश्वर्या मन्नत पर ही ब्लेम करती है कि वह वहां क्यों आई, तो मन्नत उसे उसके पापों के बारे में बताती है कि उसने कैसे कैसे पाप किए हैं और उसे उसके फल किस तरह से मिल रहे हैं। मन्नत ऐश्वर्या से यह भी कह देती है कि उसका उसकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। ऐश्वर्या ने श्रुति को लिवर डोनेट किया था, इसलिए मानवता के नाते वह उसकी मदद कर रही है, वरना वह उसकी गुलाम या एहसानों तले नहीं दबी है। वह ऐश्वर्या के सामने श्रुति को शाबाशी देते हुए कहती है, माँ आपने सही कहा था, खून से बड़ी परवरिश होती है, उसी से उस इंसान की पहचान भी होती है। और वह ऐश्वर्या से कह देती है कि मेरी माँ ने डॉक्टर को बुला दिया है, अब इलाज करवाना या नहीं करवाना आपकी मर्जी है। और अपनी माँ श्रुति को लेकर वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या बेबस, बेसहारा, अकेली रोती बिलखती मल्लिका को आवाज लगाती है, लेकिन मल्लिका तो अपनी माँ की सच्चाई जानकर शॉक्ड हो जाती है। उसे तो हर एक पल याद आने लगते हैं जो मन्नत से जुड़े होते हैं। वह उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि मन्नत उसकी बहन है। मन्नत का साया उसके दिमाग में इस कदर छा जाता है कि उसे हर जगह मन्नत ही दिखाई देती है, और वह मन्नत समझकर मिरर को ही तोड़ देती है। लेकिन जब मन्नत उसे हमदर्दी जताने जाती है तो मल्लिका उसका गला दबाकर मार डालने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत उसे बताती है कि उसे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ऐश्वर्या राय सिंह ही सोनिया खन्ना है। वह उससे हमदर्दी जताने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका उस पर इल्जाम लगाती है कि तू मेरा पति छीनने की कोशिश कर रही है और मेरी माँ को भी छीन लिया। तब मन्नत उसे स्पष्ट कर देती है कि विक्रांत तेरा पति कभी था ही नहीं, और तेरी माँ मेरी कभी थी ही नहीं, क्योंकि तूने और तेरी माँ ने इतने घिनौने काम किए हैं कि तुम्हें अपना कहने में भी मुझे शर्म आती है। मल्लिका उस पर गुस्से से भड़क जाती है। वह उससे विक्रांत और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाने के लिए कहती है, लेकिन मन्नत उससे कह देती है कि जब विक्रांत तुझसे प्यार ही नहीं करता तो ऐसी शादी का कोई वजूद ही नहीं है, उन्हें घुट घुट कर मत जीने दे। लेकिन मल्लिका मन्नत की बात नहीं मानती और वह मन्नत पर ही इल्जाम लगा देती है कि तेरी नजर शुरू से ही विक्रांत पर ही थी, तूने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, और उसे किसी की नाजायज औलाद भी कह देती है और बर्बाद कर देने की धमकी भी दे देती है। मन्नत भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे समझाती है कि जिसके नसीब में जो होता है वह उसे मिलकर रहता है, इसलिए विक्रांत उसका है, इसलिए एक दिन लौटकर वह उसी के पास आएगा और उसे पूरे सबूत के साथ बेनकाब करने की बात कहती है। लेकिन मल्लिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी मन्नत से कह देती है कि मैं तेरी औकात दिखाकर रहूंगी। वह अपने आप को जायज और मन्नत को नाजायज औलाद कह देती है। मल्लिका विक्रांत को फोन करके जल्दी से घर आने के लिए कहती है। वह बहाने बनाती है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन विक्रांत ज्यादा काम होने की बात कहकर फोन काट देता है। किचन में जाकर देखता है तो मन्नत काम कर रही होती है। मन्नत को देखकर विक्रांत का गुस्सा फट पड़ता है। वह उस पर खूब चिल्लाता है और गुस्से में सभी वर्कर्स को घर जाने के लिए कह देता है। मन्नत भी कह देती है, जिसे जाना है जा सकते हैं, मैं अकेली रात भर रुककर काम कर लूंगी। विक्रांत थोड़ा शांत हो जाता है। मल्लिका अपने कमरे में उदास बैठी हुई होती है, तभी ऐश्वर्या मल्लिका को मनाने आती है, लेकिन मल्लिका उससे बहुत ज्यादा नाराज रहती है।
ऐश्वर्या रो रो कर उससे माफी मांगती है, लेकिन मल्लिका उससे कह देती है कि मुझे आज से आपकी कोई जरूरत नहीं है और आपकी सॉरी भी मेरे घाव को नहीं भर सकती। ऐश्वर्या रोती रह जाती है और मल्लिका वहां से चली जाती है। मल्लिका श्रुति से फोन पर मन्नत से बात करते हुए सुन लेती है कि मन्नत आज रेस्टोरेंट में रात भर काम करने वाली है। उसके शक का कीड़ा और भी ज्यादा पनपने लगता है। वह नीतू और दादी को अपने साथ लेकर सीधे मेजबानी पहुंच जाती है, जहां विक्रांत और मन्नत काम कर रहे होते हैं और अचानक सब्जी का कैरेट गिर जाने से विक्रांत मन्नत को संभाल रहा होता है। उसी समय मल्लिका नीतू और दादी के साथ पहुंचकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। वह विक्रांत और मन्नत पर ब्लेम लगाती है कि वे दोनों काम करने के नाम पर रोमांस कर रहे हैं। मन्नत भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जो वह समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। विक्रांत भी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं होती। वह उन दोनों को बेशर्म तक कह देती है। वह मन्नत के साथ साथ विक्रांत को भी खूब खरी खोटी सुनाती है। तब विक्रांत उसे चुप रहने के लिए कह देता है। विक्रांत के ऐसा कहते ही नीतू भी विक्रांत पर भड़क जाती है और मन्नत के साथ साथ विक्रांत पर भी अपना गुस्सा निकालती है। दादी भी विक्रांत को उस रात के लिए ही कोसती है और सारी गलतियों के लिए विक्रांत को ही जिम्मेदार ठहरा देती है। नीतू विक्रांत से कहती है कि मुझे अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मन्नत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तब विक्रांत कहता है, मेरी माँ को मुझ पर भरोसा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मल्लिका और दादी को भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। मन्नत भी कह देती है, कल मेजबानी के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मुझे रात भर काम करना होगा, इसलिए विक्रांत सर जा सकते हैं। लेकिन विक्रांत अपनी जवाबदारी समझकर काम करने चला जाता है। पुनीत घर पर बैठकर मन्नत और विक्रांत पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वह अपनी माँ को बताता है कि वे दोनों ये समझते हैं कि मेरा मेजबानी में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मल्लिका आकर कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वह उन्हें बिजनेस में मुनाफा के साथ साथ नुकसान करवाने के बारे में बात करती है कि हम दोनों मिलकर उन्हें ऐसा नुकसान करवाएंगे कि मन्नत को जेल हो जाए। मल्लिका की बात सुनकर रवीना और पुनीत शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलने वाला है कि मन्नत और विक्रांत सभी बच्चों को खाना परोसते हैं। मल्लिका कहती है, बहुत बुरा होगा और इतना बुरा होगा कि मन्नत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पुलिस वाले कहते हैं, खाने में जहर है, खाने में जहरीली चीजें मिलाई गई थी। ऐश्वर्या कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये सामान जो आया था एक वेटर ने लाया था और उस वेटर को मन्नत ने बुलाया था और इन बच्चों की जो तबीयत खराब हुई है उसकी जिम्मेदार मन्नत खन्ना है। दोस्तों, अब मल्लिका, पुनीत और ऐश्वर्या मिलकर मन्नत को किस तरह से झूठे केस में फंसाने वाले हैं और विक्रांत मन्नत की मदद करेगा या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, मन्नत को जेल होना चाहिए या नहीं? और आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।